हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर और इस फेस्टिव सीजन में यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग अबाउट द वंडरफुल सेलिब्रेशंस यू विल बी इंजॉइंग विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। दिवाली की सेलिब्रेशंस को परफेक्ट बनाने के लिए हम सभी बहुत सी प्रेपरेशंस करते हैं एंड वन ऑफ देम इज़ टू डीप क्लीन आवर होम्स इन एंड आउट। हाउएवर अगर आप बिना किसी प्लानिंग के दिवाली की क्लीनिंग शुरू कर देंगे तो इट कैन बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग समटाइम्स, एज यू मे गेट स्ट्रेस्ड अबाउट वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम एंड हाउ टू accomplish ऑल द क्लीनिंग टास्क्स ऑन टाइम। इसकी जगह अगर हम थोड़ी सी एडवांस प्लानिंग करें तो हम इस टास्क को बहुत ही ईजिली और एफिशिएंटली पूरा कर सकते हैं। That's why my advice is to pre-plan before you start your Diwali cleaning, or even if you just want to deep clean your home in general. In my opinion, दिवाली क्लीनिंग एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ते पहले शुरू कर देनी चाहिए, जिससे हमें प्रॉपर टाइम मिल जाए सभी एरियाज़ को थरली क्लीन करने का। इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 डेज़ क्लीनिंग प्लान शेयर करने वाली हूँ, जिससे सभी क्लीनिंग टास्क को 7 दिन में डिवाइड करके आप ईजिली और एफिशिएंटली अपने घर को डीप क्लीन कर सकते हैं। Before we start cleaning, the first thing to do is to walk through your home and write down all the cleaning tasks on a piece of paper. After writing down all the tasks, I am going to divide them in 7 days. It will be best to start cleaning from the top. सभी क्लीनिंग चोर्स में से कुछ को आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इट विल ऑल्सो बी गुड टू राइट डाउन ऑल द एसेंशियल क्लीनिंग सप्लाइज यू विल नीड टू क्लीन अराउंड द हाउस, सो यू कैन बाय द वंस यू डोंट हैव एट हैंड। Now that we have planned everything, let's start cleaning. पहले दिन मैं घर की सभी वॉल्स से कॉबवेब्स क्लीन कर रही हूँ और इस काम के लिए माय हस्बैंड विल बी हेल्पिंग मी एंड ही विल बी क्लीनिंग देम यूजिंग दिस एक्सटेंडेबल डस्टर। एंड हियर आई एम क्लीनिंग ऑल दी वॉल्स, स्पेशली अगर वॉल्स पर किसी भी तरह का कोई मार्क है तो। यूजुअली छोटे बच्चे कई बार क्रेयॉन्स या पेंसिल्स से घर की वॉल्स पर ड्राइंग शुरू कर देते हैं और ये मार्क्स ईजिली क्लीन भी नहीं हो पाते। इन मार्क्स को क्लीन करने के लिए मैजिक इरेज़र यूज़ करें, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है इस टाइप के मार्क्स को क्लीन करने के लिए। अगर आपके घर में कर्टेन्स हैं तो उन्हें भी उतार कर वॉश कर लीजिए और कर्टेन रेल्स को भी वाइप करना ना भूलें। मेरे घर में ब्लाइंड्स लगी हुई हैं, सो आई एम गोइंग टू वाइप दी ब्लाइंड्स यूजिंग अ डैम्प क्लॉथ। अगर घर में सीलिंग फैंस हैं तो उन्हें भी साफ़ करना ना भूलें। आई डोंट हैव सीलिंग फैंस इन माई होम, हाउएवर आई डू हैव सम फ्लोर फैंस एंड आई एम गोइंग टू क्लीन देम यूजिंग अ डैम्प क्लॉथ। I am also cleaning the skirting boards using my extendable duster, and my first day of cleaning is done. Along with these deep cleaning chores, I will also be doing my regular cleaning tasks such as sweeping and mopping the floors. दिवाली क्लीनिंग के दूसरे दिन मैं सभी डोर्स और डोर नॉब्स को मेरे होममेड मल्टीपर्पज़ क्लीनर से क्लीन करूँगी और इस चोर के लिए माई डॉटर विल बी हेल्पिंग मी। मल्टीपर्पज़ क्लीनर बनाने के लिए आप बस 1 पार्ट विनेगर, 2 पार्ट्स वाटर और थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड एक स्प्रे बोतल में डाल दें और उसे अच्छे से शेक कर लें एंड दैट्स इट, योर मल्टीपर्पज़ क्लीनर इज़ रेडी। आई विल ऑल्सो क्लीन ऑल दी विंडोज़ विद द हेल्प ऑफ मल्टीपर्पज़ क्लीनर एंड दिस स्प्रे स्क्वीजी। आई विल ऑल्सो भी क्लीनिंग द विंडो ट्रैक्स। फर्स्टली मैं इस एरिया को वैक्यूम कर रही हूँ और फिर यहाँ मल्टीपर्पज़ क्लीनर स्प्रे करके मैं इसे कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी और फिर एक टूथब्रश और कपड़े की हेल्प से मैं इस एरिया को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ।
I will also be cleaning all the switchboards using a microfiber cloth. अगर स्विच बोर्ड्स ज़्यादा गंदे हैं तो आप थोड़ा सा मल्टीपर्पज़ क्लीनर क्लीनिंग क्लॉथ के ऊपर स्प्रे करके स्विच बोर्ड्स को थरली क्लीन कर सकते हैं। On day 3, my husband is washing the front yard and backyard. He is also gonna wash the outdoor furniture with some soap and water. And here I am cleaning all the artworks and wall hangings using a slightly damp microfiber cloth. इसी तरह से मैं फ्लावर पॉट्स को भी क्लीन कर रही हूँ और सभी आर्टिफिशियल फ्लावर्स को मैं सोपी वाटर से वॉश करके ड्राई कर लूँगी। I will also be cleaning all the lamp shades and lamps by spraying my multi-purpose cleaner on a microfiber cloth and by cleaning everything inside out with a clean dry cloth. On day 4, I am going to clean all the furniture and rugs. अगर फर्नीचर इजीली मूव हो सकता है तो फर्नीचर को मूव करके अच्छे से फर्नीचर के पीछे और नीचे से फ्लोर और वॉल्स को क्लीन करें। अगर फर्नीचर को मूव नहीं किया जा सकता तो एक एक्सटेंडेबल डस्टर की हेल्प से फर्नीचर के पीछे से अच्छे से डस्ट को साफ़ करें। फर्नीचर को अच्छे से डस्टर से सभी साइड से साफ़ करें। और सोफ़ा और चेयर्स की सीट्स को वैक्यूम करें। फर्नीचर की लेग्स को भी मल्टीपर्पज़ क्लीनर की हेल्प से एक सॉफ्ट क्लॉथ की हेल्प से साफ़ करें। मेरे घर में मोस्टली फर्नीचर वाइट कलर का है, बट इसे साफ़ करना बहुत ही ईजी है। टू क्लीन दी वाइट फर्नीचर आई जस्ट यूज़ अ सॉफ्ट क्लॉथ टू वाइप इट एंड आई प्रेफर यूजिंग एन ओल्ड टी शर्ट फॉर दिस टास्क एज इट वर्क्स बेटर देन एनी अदर क्लीनिंग क्लॉथ। वाइट फर्नीचर से स्टेन्स को रिमूव करने के लिए मैं नेल पेंट रिमूवर यूज़ करती हूँ। कॉटन बॉल के ऊपर थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर डालकर इजीली वाइट फर्नीचर से सभी टफ स्टेन्स को रिमूव किया जा सकता है। जो रग्स या मैट्स इजीली वॉश हो सकते हैं उन्हें वॉश कर लीजिए। अदरवाइज़ उन्हें अच्छे से वैक्यूम करें और हो सके तो रग्स को उठाकर उनके नीचे से भी डस्ट को क्लीन करें। अगर आपके घर में कारपेट है तो आप कारपेट्स को स्टीम क्लीन भी करवा सकते हैं। आई विल ऑल्सो बी वॉशिंग ऑल द बिन्स अराउंड द हाउस एंड विल लीव देम टू ड्राई आउटसाइड। ऑन डे 5 आई एम गोइंग टू क्लीन ऑल द बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स। सबसे पहले मैं टॉयलेट्स में टॉयलेट क्लीनर डालकर छोड़ दूंगी। इसके बाद मैं शावर कैबिन्स, बाथ टब और वॉश बेसिन्स में मोल्ड रिमूवर को स्प्रे करके छोड़ दूंगी
तब तक मैं बाथरूम मिरर्स और कैबिनेट्स को क्लीन कर रही हूँ। बिकॉज ऑफ दिस मोल्ड रिमूवर अब मुझे बस पूरे शावर कैबिन को पानी से रिंस करना है एंड द शावर कैबिन विल बी स्पार्कलिंग क्लीन विदाउट मच एफर्ट। इसी तरह वॉश बेसिन्स और बाथ टब को भी मैं हल्का सा स्क्रब करके क्लीन कर लूँगी। Then I will clean the toilets with a toilet brush and I will wipe the outside of the toilet using a disinfectant wipe। और लास्ट में मैं पूरे फ्लोर को वॉश एंड ड्राई मॉप कर लूँगी। ऑन डे 6 मैं पूरी किचन को क्लीन करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं फ्रिज को एम्प्टी करके मल्टीपर्पज़ क्लीनर की हेल्प से उसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अगर फ्रिज ज़्यादा गंदा है तो आप फ्रिज की शेल्फ्स को रिमूव करके वॉश कर लीजिए। फ्रिज को ऊपर से और साइड्स से भी क्लीन कर लीजिए और फ्रिज के डोर और हैंडल को भी क्लीन करना ना भूलें। Once the fridge is clean, I will be cleaning the pantry and shelves by removing all the containers and baskets and wiping the surface and containers using a damp cloth. I will also clean under the kitchen sink by taking everything out. मैं चिमनी को उतारकर बेकिंग सोडा, डिश वॉशिंग लिक्विड और विनेगर की हेल्प से क्लीन कर लूँगी। मैं कैबिनेट डोर्स को मल्टीपर्पज़ क्लीनर से स्प्रे करके छोड़ दूँगी। तब तक मैं माइक्रोवेव, अवन और डिश वॉशर को क्लीन कर रही हूँ। अब मैं सभी कैबिनेट्स को माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से वाइप कर दूंगी एंड देन आई विल क्लीन ऑल द अदर किचन अप्लायंसेस लाइक टोस्टर्स एंड केटल्स एक्सेट्रा। I will also upload a separate video about kitchen deep cleaning as it is hard to show everything in this video. On day 7, I am going to clean all the cabinets and drawers. ओपन शेल्फ से सारा सामान बाहर निकाल कर साफ़ करें क्योंकि यूजुअली इनमें काफ़ी डस्ट इकट्ठी हो जाती है। जैसे मेरी ये जो बुक शेल्फ़ है इसमें से सारी बुक्स को निकाल कर मैं इसे एक डैम्प क्लॉथ से साफ़ कर रही हूँ एंड वंस इट्स ड्राई आई विल रीअरेंज ऑल दी थिंग्स बैक अगेन। इसी तरह सभी कैबिनेट्स और ड्रॉर्स को भी रीअरेंज और क्लीन कर लें, स्पेशली टॉप कैबिनेट्स जहां रखा सामान हम कभी कभी ही यूज़ करते हैं। वाइल क्लीनिंग द कैबिनेट्स कीप decluttering by removing the unnecessary things you may see.
जैसे बच्चों के छोटे हो गए कपड़े या एक्सपायर्ड मेडिसिन्स या डैमेज्ड गुड्स एक्सेट्रा। और लास्ट में आई विल चेंज ऑल द कुशंस, बेड शीट्स, टॉवल्स एंड हैंड टॉवल्स विद द न्यू वंस। एंड दैट्स इट, आई एम ऑल डन विद माई दिवाली क्लीनिंग। इन 7 दिनों में पूरी प्लानिंग के साथ क्लीनिंग करने से मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस भी नहीं हुई एंड आई डिड नॉट गेट स्ट्रेस्ड बाय थिंकिंग अबाउट ऑल द अनफिनिश्ड चोर्स एज आई न्यू आई वॉज गोइंग वेल अकॉर्डिंग टू माई प्लान। And here I have my sparkling clean home from top to bottom. Now I am all ready to decorate my house for Diwali with beautiful decor pieces. I hope ये वीडियो आपको भी इंस्पायर करेगी दिवाली क्लीनिंग के लिए। If you like this video then please give it a thumbs up and hit the subscribe button. Also share your ideas about Diwali cleaning in the comment section below. Thank you for watching. Happy organizing.